चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम की जो किसी भी YouTube चैनल को धीरे धीरे नहीं बल्कि 10 गुना तेजी से आगे बढ़ा सकता है। आइए इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या यह सच में मुमकिन है? क्या कोई चैनल वाकई में 10 गुना तेजी से बढ़ सकता है? देखिए, ज्यादातर क्रिएटर्स ना धीमी ग्रोथ से परेशान रहते हैं, पर इसका एक सीधा रास्ता है। इस ग्रोथ फॉर्मूले के 5 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले हम इसका बेस समझेंगे, फिर सीखेंगे कि पहली छाप कैसे छोड़नी है, अपना कंटेंट बनाने का एक सिस्टम बनाएंगे, फिर एल्गोरिथम को सही सिग्नल देंगे और आखिर में सही स्ट्रैटेजी और सबसे जरूरी एक विनिंग माइंडसेट पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी स्ट्रैटेजी इस एक बात पर टिकी है कि YouTube का एल्गोरिथम असल में चाहता क्या है। अगर वो समझ गए तो सारा खेल समझ आ जाएगा। और पता है, एल्गोरिथम को सिर्फ 2 चीजों से मतलब है, CTR और रिटेंशन। किसी भी वीडियो की सक्सेस इन्हीं 2 चीजों पर टिकी होती है। समझ लीजिए, यही इस पूरे फॉर्मूले की नींव है। अच्छा, CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट, ये हमारा पहला पिलर है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका थंबनेल और टाइटल देखने के बाद कितने % लोग वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं। सिंपल। और दूसरा पिलर है रिटेंशन, मतलब लोग वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं। यही तो बताता है कि आपका कंटेंट कितना मजेदार है, कितना एंगेजिंग है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को बढ़ाने के लिए असल में करना क्या है। और इसकी शुरुआत होती है वीडियो के पहले कुछ सेकंड से, यानी पहली छाप छोड़ने से। याद रखिए, बस 3 सेकंड। जी हां, एक व्यूअर का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ इतना ही टाइम मिलता है। ये 3 सेकंड ही तय करते हैं कि कोई वीडियो देखेगा या फिर स्वाइप कर देगा। तो एक कमजोर हुक कैसा होता है? नमस्कार दोस्तों, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। लेकिन एक मजबूत हुक, उसने अपने पिता को सबके सामने बेइज्जत किया और अगले ही दिन वो रोता रह गया। फर्क बिल्कुल साफ है, एक आपको बोर करता है, दूसरा दिमाग में फौरन एक कहानी बना देता है। अब बात करते हैं CTR की। एक हाई CTR थंबनेल बनाने का एक सीधा सादा फॉर्मूला है। बस 3 से 4 शब्द, चेहरे पर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन और लाल और पीले जैसे एकदम कॉन्ट्रास्ट वाले रंग। बस ये कॉम्बिनेशन लोगों को क्लिक करने के लिए खींचता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये टाइटल, अहंकार की सजा। देखिए, छोटा है, इमोशनल है और थंबनेल के साथ मिलकर एक बहुत पावरफुल इंपैक्ट डालता है। अच्छा, तो एक एक वीडियो को बेहतर बनाने के बाद अब बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म कंटेंट स्ट्रैटेजी की, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लगातार काम करता रहे। यहां पर 70-30 का नियम काम करता है। 70% कंटेंट होना चाहिए शॉर्ट्स, क्योंकि ये तेजी से नई ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करते हैं, और बाकी के 30% लंबे वीडियो जो वॉच टाइम और कमाई को बढ़ाते हैं। और अपने कंटेंट को वायरल बनाने के लिए एक 4 स्टेप कहानी का फॉर्मूला है। एक मजबूत हुक से शुरू करें, फिर कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट या टकराव दिखाइए, फिर एक इमोशनल ट्विस्ट लाइए और आखिर में एक बहुत ही दमदार एंडिंग लाइन के साथ खत्म कीजिए। उस दमदार एंडिंग लाइन का एक उदाहरण ऐसा हो सकता है, पद बड़ा था लेकिन इंसान छोटा रह गया। ये लाइन ना लोगों के दिमाग में अटक जाती है, एक गहरा असर छोड़ती है। तो अब जब कंटेंट इंजन तैयार है, तो अगला कदम है एल्गोरिथम को लगातार सही सिग्नल भेजना। मतलब उसे ये बताना कि ये चैनल एक्टिव है और यहां अच्छी चीजें मिलती हैं। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका है, कमेंट ट्रिगर स्ट्रैटेजी। वीडियो के आखिर में लोगों से कुछ खास करने को कहिए, जैसे अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाल दिल, रेड दिल भेजिए। पता है, एल्गोरिथम को कमेंट्स बहुत पसंद हैं। और सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। इसे एक मिशन की तरह लीजिए, एक 30 दिन का चैलेंज, 30 शॉर्ट्स, 8 लंबे वीडियो और रोज एक कम्युनिटी पोस्ट। अगर ये 30 दिन कर लिया तो ग्रोथ की गारंटी है। कंटेंट को सही समय पर पब्लिश करना भी बहुत जरूरी है। अगर इंडियन ऑडियंस है तो शाम 6 से 9 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है, और दोपहर 12 बजे शॉर्ट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं इस फॉर्मूले के सबसे जरूरी हिस्से पर, लंबी सोच रखना और एक जीतने वाली मानसिकता। सिर्फ ट्रिक से कुछ नहीं होगा, सही सोच भी तो चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी नीश को लॉक कर लीजिए। मतलब इमोशनल और मोटिवेशनल जैसे विषयों पर ही टिके रहिए। बार बार टॉपिक बदलने से एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है। अपनी एक क्लियर पहचान बनाइए। इस इमोशनल नीश में वायरल टॉपिक के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे मां की आखिरी इच्छा, गरीब दोस्त की सच्चाई, अहंकार का अंत या बेटे ने पिता को घर से निकाला।
ये ऐसे टॉपिक हैं जो लोगों से सीधे दिल से जुड़ते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती जो सब करते हैं, जब ग्रोथ धीमी लगे तो घबराकर पुरानी वीडियो डिलीट मत कीजिए और ना ही अपनी नीश बदलिए। ये सबसे आम गलतियां हैं। धैर्य रखिए और कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा रखिए। और अंत में बस ये एक बात याद रखिए, पहले 50 वीडियो तो बस प्रैक्टिस हैं। ये सफ़र रातों रात कामयाब होने की दौड़ नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि क्या आप इस प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं?